एक लड़का रहता है, उसका नाम आर्यन है। वो 7th और 8th में पढ़ता है और उसको सोशल साइंस सब्जेक्ट है। अचानक से आज सुबह उसने मेरे से एक क्वेश्चन किया जो कि मेरे दिमाग में एक बड़ा घुमा, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरूर लेके आया। उसने मेरे से सवाल पूछा कि भैया हमारी कंट्री में पावरफुल कौन है, पावर सेंट्रली किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल शिप ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है। अब उसने पूछा कि क्या हमारे भारत में भी, तो मैंने उसको बताया नहीं जितना हमने अभी तक पढ़ा है कि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर उसने मेरे से सवाल कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर में सारी पावर है क्या। अब सही नहीं है, तो मैं एक बार चौंक में रह गया। तो आइए जरा उसके सवाल को एक बार डिकोड करते हैं, लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। तो अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो की बात करें, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस सेंस में तो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होनी चाहिए थी, पर वो भी नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर गलत है, अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग, then judiciary can take over him. For example, अगर मैं आपकी बात करूं तो हमें याद है इंदिरा गांधी के टाइम का केस, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो तक रद्द कर दिया था। वो प्रधानमंत्री थी, इलेक्शन ही खारिज कर दिया कि आपने चीटिंग करी, आप रह ही नहीं सकते। पर तो जुडिशरी के पास जो पावर है कि प्रधानमंत्री तक को वो साइडलाइन कर सकता है। अब जुडिशरी के पास अगर वो पावर है तो मैं आर्यन को ये जवाब नहीं दे सकता कि प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम पावर। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो भारत में जो प्रेसिडेंट है वो पावरफुल तो है, ही इज द सुप्रीम कमांडर, ही और शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दैट्स टोटली ट्रू। बट क्या वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा कैबिनेट के जो मंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको कहते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो सजेशन लेकर ही काम कर सकते हैं। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं जुडिशरी की। क्या जुडिशरी हमारे यहाँ करप्ट हो सकती है, ये सवाल हम सबके मन में उठता है। हम ओपनली नहीं कह सकते कि जुडिशरी करप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। पर जुडिशरी को अगर सही राह पे लाने के लिए भी हमारे संविधान ने एक चीज़ बताई है कि अगर आप सरकार, जुडिशरी यानी कि जो जजेस हैं, अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो संविधान में ये लिखा है कि सरकार 2/3 बहुमत से सिटिंग चीफ जस्टिस हो या कोई भी जस्टिस हो, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। सेम आता है इलेक्शन कमिश्नर। तो भारत में पावर किसी एक के पास नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।